गया है। और इसके साथ ही उसी खाट पर सबसे पहले लाकर शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को लिटाया जाएगा। वहां जो गांव की महिलाएं होंगी, समाज की महिलाएं होंगी, वो उनका अंतिम दर्शन करेगी, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो घाट तक नहीं जाएंगी, यानी जहां अंत्येष्टि होगी वहां वो महिलाएं नहीं जाएगी। इस वजह से महिलाएं जो है वो अंतिम दर्शन उनका घर में करेगी। अब से कुछ ही देर पहले जो उनकी पत्नी रूपी सोरेन हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं, उनके साथ कल्पना सोरेन और जयश्री सोरेन जो उनकी पोती हैं, यानी सीता सोरेन की बेटी है, दुर्गा सोरेन की बेटी हैं, वो भी यहाँ पर पहुंच गई हैं। जो उनके बेटे हैं बसंत सोरेन वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और तमाम जो महिलाएं यहाँ पर आई हैं, संथाल परगना की महिलाओं की आपने सुनी कि किस तरीके से संथाल परगना की महिलाएं उतनी दूरी तय कर यहाँ पर पहुंची है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रेम है उनके प्रति, ये एक आस्था है शिबू सोरेन के प्रति कि महिलाओं ने कहा कि अगर हमने 200 से 300 किलोमीटर की ये यात्रा तय की है तो निश्चित रूप से हमारे अंदर उनके प्रति प्रेम है, आस्था है। क्योंकि हमें अगर बोलने की आजादी, संथाल परगना को बोलने की आजादी, आदिवासी महिलाओं को सशक्त होने की आजादी अगर किसी ने दी तो वो शिबू सोरेन थे। इस वजह से करीबन 300 किलोमीटर की यात्रा तय कर महिलाएं उनके आवास तक पहुंची है, उनके पैतृक गांव तक पहुंची है। इस गांव की अगर हम बात करें तो गोला प्रखंड के अंतर्गत ये गांव पड़ता है और यहां जहां उनका घर है वहीं से कुछ ही दूरी पर जो शिबू सोरेन के पिताजी थे उनका भी समाधि स्थल बनाया गया है। गांव के ठीक नजदीक में शिबू सोरेन का जो समाधि स्थल है जहां उनकी अंत्येष्टि होगी वो जगह चिन्हित किया गया है। अब से कुछ ही देर पहले, करीबन 15 से 20 मिनट पहले की बात है, जब गोला से उनका जो पार्थिव शरीर है वो गांव के लिए निकल चुका है, यानी और करीबन 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा जो है वो शव यात्रा को तय करनी है। उसके बाद उनका जो पार्थिव शरीर है वो उनके गांव नेमरा पहुंच जाएगा। और यहां जिस तरीके से लगातार लोगों की हुजूम लग रही है, फिलहाल उनके घर के अंदर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, घर के अंदर कोई नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन तमाम जो तैयारियां जिला प्रशासन के द्वारा हो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो वो कर ली जा चुकी है। और इसी वजह से आप मेरे पीछे देखेंगे कि महिलाएं जो है वो किस तरीके से बैठी हुई हैं और ये इंतजार कर रही है कि जब गुरुजी आएंगे तो उनका अंतिम दर्शन किया जाएगा, उनका आशीर्वाद लिया जाएगा, क्योंकि ये वो अंतिम मौका होगा जब गुरुजी को ये देखेंगी। दीदी कहाँ से आई हैं आप लोग? लालपनिया से आए हैं। लालपनिया कहाँ पड़ता है? बोकारो। बोकारो। तो कैसे देखते हैं गुरुजी को आप लोग? ठीक था गुरुजी। कभी उनसे मिले हैं आप लोग? मिले हैं घंटा बड़ी में। क्या कैसे बातचीत करते थे? बात नहीं किए, लेकिन उनके काम को जानते थे। हाँ। आप लोग दीदी कहाँ से आई हैं? लालपनिया से। लालपनिया से ही हैं। कैसे गुरुजी को आप लोग देखते? अच्छा था। काम आप लोगों के लिए कुछ करते